for the moment, I now want to shift focus and take you to what's happening within the Bharatiya Janata Party. We are now being told that the party has accelerated the process of electing the new party president. On Tuesday, senior BJP leaders, including Union Home Minister Amit Shah, the BJP President Jagat Prakash Nadda, they met to deliberate on the appointment of the new state unit chiefs of several states. So Uttar Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Karnataka and Odisha. So far the information is 14 state presidents have been appointed, but as per the party constitution, election must be held in at least 19 states. So 14 done, 19 in all have to be done before the party national president can be elected and that election process can begin. So according to party leaders, the election could take place either by the end of this month or by early next month. Party sources are also telling India Today that a meeting of the union cabinet was held this week, but that wasn't pre-scheduled, and that's led to speculation about the political churn currently underway within the BJP's leadership structure. Now, joining me now for more on this, my colleagues Himanshu Mishra and Piyush Mishra, and few know activities within the BJP more than these two reporters with a ear to the ground. Himanshu, क्या अब बात कहां तक पहुंची है? कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष? जो चुनाव प्रक्रिया है अभी बहुत धीरे चल रही थी, फिर एकाएक उसमें कुछ रफ्तार पकड़ी गई है। क्या आप हमें बता सकते हैं इस चुनाव प्रक्रिया के बारे में? कोई दो राय नहीं है कि पिछले 24 घंटे के अंदर जो है एकदम से सरगर्मियां बढ़ी हैं भारतीय जनता पार्टी में। कल होम मिनिस्टर अमित शाह के घर पर जेपी नड्डा की मुलाकात हुई। उस मुलाकात के अंदर 6 राज्यों के स्टेट प्रेसिडेंट को लेकर चर्चा हुई है। बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को लेकर जो है वो चर्चा शुरू हो गई है और जल्द ही इन राज्यों के अंदर जो प्रदेश अध्यक्ष का नॉमिनेशन है वो कराया जाएगा और उसके बाद जो है बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और ये लगता है कि अप्रैल के लास्ट वीक और मई के फर्स्ट वीक के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। जिन नामों को लेकर एक स्पेकुलेशन है उनमें धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव हैं, प्रहलाद जोशी हैं, जी किशन रेड्डी हैं, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, ये तमाम वो नाम है जो चर्चाओं में है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेताओं से अगर आप बात करेंगे तो इन नामों को लेकर वो चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन अगला अध्यक्ष कौन होगा ये एक बड़ा सवाल है और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के साथ देखिए बिल्कुल संघ के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोऑर्डिनेशन, देखिए संघ के साथ मुझे लगता है अभी भी डिस्कशन चल रहा है और गौरव आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, संघ को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते समझते हैं और संघ के साथ जो कंसल्टेशन है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। लगातार जो आइस ब्रेक है उसको करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए मुझे लगता है कि इस इलेक्शन को थोड़ा टाला गया। लेकिन जैसे जैसे संघ के साथ बातचीत अगले अध्यक्ष को लेकर आगे बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो स्टेट प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन है उनको जल्दी ही जो है फिनिश करने के बाद जो है नए पार्टी अध्यक्ष के नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है किस नाम पर सहमति बनेगी अभी वो डिस्कशन में है, कंसल्टेशन के अंदर है, लेकिन जितने नाम चल रहे हैं वो सभी प्रोमिनेंट फेस है भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने बड़ी बड़ी भूमिकाएं जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज पार्टी के अंदर निभाई हैं। शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के एक लंबे समय तक 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे। उनके साथ मनोहर लाल खट्टर हैं, 10 साल के करीब जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं केंद्र सरकार में। अभी बहरहाल उनके पास 2 बड़े डिपार्टमेंट हैं, यूडी और पावर। उनके अलावा अगर आप देखेंगे जी किशन रेड्डी तेलंगाना के अध्यक्ष रह चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो है उनके पास एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रहलाद जोशी कर्नाटक के बड़े चेहरे हैं, साउथ के बड़े चेहरे अगर कहें ब्राह्मण फेस हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो तमाम धर्मेंद्र प्रधान हैं, वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, पिछले 11 साल से वो मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रह चुके हैं। भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रह चुके हैं और बहरहाल वो अभी केंद्र सरकार में वो भी मंत्री हैं। तो एक कई तरीके के नामों को लेकर चर्चा है, लेकिन इतना जरूर है कास्ट कॉम्बिनेशंस साथ साथ संगठन के अंदर एक्सपीरियंस ये सब काउंट होगा जब नए अध्यक्ष को लेकर फैसला लिया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कुछ आइस ब्रेक हुआ है और उस आइस ब्रेक के बाद जो है ये कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है वो तेज हुआ है।
Stay with me for a moment. Let me also bring in Piyush Mishra into this conversation, because the challenges for the new party president would be immense, taking this battle forward and ensuring that the party and the Sangh are on the same page, the leadership both of the party and the Sangh. So वो जो तालमेल बनाकर आगे चलने की बात है Piyush, that would be extremely critical. Well, certainly that will be extremely critical, because the new president of BJP will have a lot of responsibility to carry forward the winning streak of BJP. Remember that under the leadership of JP Nadda, BJP has performed so well that it has been able to not only form the government in center for 2 times, but also in multiple states we have seen how BJP has come back. They were the same BJP that Delhi and West Bengal are the two states where BJP can never form the government. But under the leadership of JP Nadda, BJP has been formed the government in the national capital, and now the elections are also to take place in West Bengal. So before that, BJP would ensure that they elect a president who can certainly drive the party to a victory in West Bengal. And before West Bengal, we also have the elections in Bihar. So before that, BJP would certainly ensure that they have a big space which can drive party to victory in Bihar also. So looking at all the caste combinations, BJP has been mulling on the multiple names, like Himanshu also pointed out about the names of Dharmendra Pradhan, ML Khattar, Shivraj Singh Chauhan, and various others whose names are in fray. And in the last 2 to 3 days, Gaurav, we have seen hectic parleys taking place. Yes. Top leaders of BJP, including Home Minister Amit Shah, JP Nadda, they are also meeting. In fact, day before yesterday, also there was a meeting at JP Nadda's residence. So, what we are now learning from our sources is that by the end of this month or by the first week of May, we can have the new BJP national president, and only a formal announcement has to be made, because the election process in 6 states has almost been completed. And the moment BJP completes the number to 19, it will certainly move ahead to announce, to elect its new national president. Oh, absolutely. और हिमांशु, एक बात तो तय है, 2024 के चुनाव के नतीजों से, उसके बाद दिल्ली के चुनाव के नतीजों से, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी को भी पता चल गई है कि संघ की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और खासतौर पर संघ को भी ये बात पता है कि जितना उनका ध्येय है या लक्ष्य रहा है, उसको आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है पिछले 11 वर्षों में। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों किस तरह से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, हिमांशु? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो संघ का एक अनुशासित संगठन है, जहां संघ के द्वारा जो है वो प्रचारकों को भेजा जाता है, संगठन मंत्रियों को भेजा जाता है राज्यों में, सेंट्रल लेवल में। लेकिन एक चीज़ गौरव समझनी होगी, संघ और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो एजेंडे थे, धारा 370 का हो, यूसीसी हो, या आप कहें राम मंदिर के निर्माण का कार्य हो, वो सब पिछले 11 सालों के सरकार के कामकाज के दौरान ही हुआ है, सरकार के इनिशिएटिव्स पर हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो संघ के एजेंडे थे उनको फुलफिल किया गया है। लेकिन ये एक सोचने वाली बात है, संघ इस चीज़ को लेकर भी चिंतित है कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है, यानी स्वयंसेवक हो या एबीवीपी से आया हो, यह भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता, वो नहीं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। अगर आप देखें, पंजाब में सुनील जाखड़ को दी गई, या अन्ना मलाई को तमिलनाडु में ये जिम्मेदारी दी गई, या अन्य प्रदेशों के अंदर मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्रियों का दायित्व जो है वो बाहर से आए लोगों को मिला। ये बात सही है कि वो लोग आते हैं, पार्टी के अंदर एक नई जान आती है, एक स्ट्रेंथ बनती है। लेकिन फिर भी ये मानना कि संगठन की जो जिम्मेदारी है वो मूल कार्यकर्ताओं को दी जाए, जो कार्यकर्ताओं की बात को समझे और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक रोड मैप है उसको समझे, वो ज्यादा जरूरी है। और अगर आप देखेंगे तो इस धारणा में इस बार जितने प्रदेश अध्यक्ष 14 अभी तक घोषित हुए, उनमें ज्यादातर जो हैं 80% से ज्यादा वो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं, और इस बात को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जानती है। इसीलिए संघ के साथ उनका कंसल्टेशन चल रहा है, बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ है इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। आप देखिए कि जेपी नड्डा 2023 में 20 जनवरी को जो है
उनको एक्सटेंशन मिला था लोकसभा चुनाव के बाद तक का, लेकिन उसमें भी अब 9 महीने ज्यादा हो चुके हैं। और ये कहीं ना कहीं एक चीज जरूर है कि नया अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर संघ और बीजेपी कई नामों पर चर्चा कर रहा है। अब इस मंथन में किसका नाम निकल कर आएगा, किसको अमृत मिलेगा, ये देखने वाली बात है। तो अमृत मंथन इस लेकिन समय जो चल भी रहा है और होगा आप वो जी। कहीं ना कहीं संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो दूरियां हैं उसको कम करने की कोशिश भी होगी। ठीक है, तो वो ब्रिज बिल्डर भी होगा, ब्रिज बनकर आज उभरेगा। आप दोनों इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए फिर आपके पास लौटूंगा। फॉर ज्वाइनिंग मी हियर ऑन इंडिया टुडे, पीयूष एंड हिमांशु, मेनी थैंक्स। सो द न्यू president of the Bharatiya Janata Party would be a choice approved both by the Sangh and the party leadership, is what our reporters are reporting.